कुर्ग की शांत वादियों में वक्त बिताने के बाद हमारी तलाश थी एक ऐसी एक्सपीरियंस की जो बिल्कुल रॉ और अनटेम्ड हो। और हमारी ये तलाश हमें ले आई है एक ऐसी जगह जहां सड़कें खत्म हो जाती हैं और सफर नदी के रास्ते शुरू होता है। कुर्ग से सिर्फ 50 मिनट की ड्राइव करके हम पहुंचे दुबारी एलिफेंट कैंप। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि आप सीधा अपनी गाड़ी से प्रॉपर्टी में एंटर नहीं कर सकते। हमें अपनी गाड़ी नदी के इस पार एक सेफ पार्किंग में छोड़नी होती है। फिर रिजॉर्ट की एक छोटी सी स्पीड बोट हमें और हमारे सामान को एक उस पार घने जंगल में ले जाती है। बच्चों के लिए तो ये बोट राइड इस ट्रिप का पहला बड़ा एडवेंचर बन गई। लेकिन अगर आप यहाँ आने के प्लान कर रहे हैं तो मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप याद रखें। अपने साथ एक छोटा सेपरेट लगेज बैग जरूर कैरी करें। बोट का साइज काफी छोटा होता है तो अपना सारा हेवी सामान उसमें लाना बहुत मुश्किल और अननेसेसरी हो जाता है। एक जरूरी बात ये भी है कि ये बोट सर्विस हर 30 मिनट्स में चलती है, पर इसकी आखिरी राइड शाम 6 बजे तक ही होती है। तो अगर आपका कोई जरूरी सामान गाड़ी में छूट गया तो 6 बजे के बाद वहां वापस जाना पॉसिबल नहीं होगा। कैंप में चेक इन करते ही यहाँ के नॉलेजेबल गाइड ने हमें पूरी प्रॉपर्टी और आगे का शेड्यूल का एक ब्रीफ आइडिया दिया। उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी का लेआउट कैसा है, जैसे उनका आइकॉनिक गोल घर जो एक बड़ा सा ओपन डाइनिंग एरिया है। गोल घर की एक तरफ बहती हुई नदी का व्यू देने वाला रिवर व्यू कॉटेजेस है और दूसरी तरफ घने पेड़ों के बीच बसे जंगल व्यू कॉटेजेस। उन्होंने हमें ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी, बॉनफायर और अगले दिन मॉर्निंग का पूरा टाइमिंग्स के साथ शेड्यूल समझा दी। वैसे तो काफी लोग दुबारी एलिफेंट कैंप में बाहर से ही सिर्फ एक डे विजिट करके चले जाते हैं। डे विजिटर्स के लिए बेसिक एंट्री फीस करीब 20 से 50 रुपए होती है और एलिफेंट बेडिंग और फीडिंग के लिए अलग से 100 या 200 रुपए लगते हैं। लेकिन डे विजिटिंग के वक्त यहाँ भयानक भीड़ भी होती है। अगर आपको इस जगह की असली मैजिक फील करनी है तो यहाँ कम से कम एक रात जरूर रुकना चाहिए। जंगली लोगों के लिए जंगली झूला मैं बोल रही हूँ। चलो चलो चलो, कम नाउ कम नाउ, वी आर गोइंग फॉर लंच। Hello everyone, so we are in Dubari Elephant Camp and today I'm going to give you a room tour of the cottage where I'm staying in. So we are a family of 2, तो इसके लिए हमको जो अलॉट किया गया है वो है ट्विन कॉटेज। एक बगल वाला कॉटेज भैया की फैमिली को और ये हम लोग को दिया गया है। तो आई गिव यू अ टूर फर्स्ट। तो फर्स्ट एज वी एंटर ये फॉरेस्ट है, तो इमरजेंसी के लिए दिया गया है एक टॉर्च और ये प्रोवाइडेड है केटल हीटर विथ 2 cups एंड देन वी हैव टी शैसेस एंड कॉफी शैसेस। फिर बारिश हो सकती है, इसके लिए इधर अम्ब्रेला भी प्रोवाइडेड है इधर इनकी तरफ से, तो अम्ब्रेला है इधर। और फिर ये छोटा सा आपको एक ड्रेसिंग टेबल टाइप का मिलता है। इसमें इन लोगों ने टॉयलेटरीज में हमें दिया है डेंटल किट और इनकी तरफ से माइसोर सैंडल सोप। और ये छोटा सा स्टूल है, इधर हमारा लगेज रखा हुआ है। वैसे इधर कबर्ड वार्डरोब है, तो इधर एक कबर्ड है जिसमें कि ब्लैंकेट्स और पिलोज रखे हुए हैं। एक दिन का स्टे है तो उतना तो हमें कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी वार्डरोब की, तो ब्लैंकेट्स यहाँ रखे हैं। फिर इधर आता है हमारा वॉशरूम। वॉशरूम काफी बड़ा है, बहुत स्पेशियस है और अंदर वॉश एरिया भी है, आप एक बार देख लीजिए। बेसिन एरिया, फिर ये एलिफेंट कैंप है। हर जगह मैं देख रही हूँ एलिफेंट्स का ये दो नॉब है, ये एलिफेंट बना हुआ है। और इधर आते हैं हम बेड पे, तो बेड ये 2 सिंगल बेड को ज्वाइन कर दिया है, तो दोनों मिला के काफी बड़ा ही हो गया है। ये भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल जंगल वाला फील है, बिल्कुल वुड वगैरह का बना हुआ है।
तो 3 लोगों के लिए काफी है, और प्लस आपको एक सिंगल बेड इधर भी मिलता है। साथ में आपको मिल रहा है सेंटर टेबल एंड देन 2 चेयर्स ऑल्सो। नाउ द यूएसपी ऑफ दिस कॉटेज इज द बालकनी। यू गो टू द बालकनी, यहाँ फैन भी प्रोवाइडेड है, सीलिंग फैन भी है, एंड दिस इज द कॉटेज बालकनी जहाँ से हमें कावेरी रिवर का व्यू मिलता है। सो दिस इज द बालकनी। बहुत हल्की हल्की कावेरी नदी की आवाज आ रही है धीरे धीरे, और ये जो बोट राइड था ये बहुत अच्छा था। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें 2 चेयर्स प्रोवाइडेड हैं और सेंटर टेबल है, शाम की चाय वगैरह अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये जो पूरा पैकेज हमने लिया है ये मतलब एक फुल डे का पैकेज है। अभी हमने चेक इन किया, चेक इन टाइम है यहाँ पे 1 o'clock। तो अब चेक इन करने के बाद हम करेंगे लंच। तो लंच करने के बाद हम फिर रूम में थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर 3:45 हमें असेंबल करना है। यहाँ पे डाइनिंग एरिया को गोलघर बोल रहा है, तो हमेशा जो भी एक्टिविटीज होंगी वहीं से स्टार्ट होंगी। तो 3:45 हम असेंबल करेंगे, वहाँ पे टी प्रोवाइडेड होगा, तो टी लेंगे। उसके बाद हमें ये जीप सफारी के लिए लेके जाएंगे फॉरेस्ट में। फिर हम वापस आएंगे, उसके बाद हमें फिर से मिलेगा चाय और स्नैक्स। और उसके बाद 6:30 to 7:30 इनका एक वाइल्ड लाइफ पे कुछ डॉक्यूमेंट्री चलाने वाले हैं वो लोग, तो वो डॉक्यूमेंट्री भी गुलघर में ही चलेगा। और फिर उसके बाद ये लोग बॉनफायर भी सेटअप करते हैं बाहर, बॉनफायर सेटअप हो जाएगा। फिर आपको थोड़ा टाइम मिलेगा डिनर का टाइम रहेगा आपका 8 to 9:30 या 10 ऐसा कुछ है। दोपहर के आराम के बाद 3:30 से 5:30 बजे के बीच वक्त था हमारा जंगल सफारी का। दुबारे का ये रिजर्व फॉरेस्ट काफी वास्ट और वेल प्रिजर्व्ड है। ये डिसीडुअस ट्रीज से भरा हुआ जंगल है जो आगे चलकर नागारहोल रिजर्व से कनेक्ट होता है। यहाँ वाइल्ड एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, डियर और इंडियन बाइसन जैसे जानवर पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग के लिए पोस्ट मॉनसून से लेकर सर्दियों तक का वक्त सबसे बेस्ट माना जाता है। हमारी इस सफारी में हमें शानदार बाइसन, काफी सारी छोटी छोटी वाइल्ड बर्ड्स, एक खूबसूरत सा पीकॉक और दूर से कुछ हाथी देखने को मिले। पर सच कहूं तो किसी बड़े जानवर को देखने से ज्यादा मजा उस जंगल के औराज में था। वो घने पेड़, बिल्कुल शांत माहौल और अनबम्पी कच्चे रास्तों पर सफर करना, नेचर को इतने करीब से फील करना ही अपने आप में एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। एलिफेंट का स्कल पड़ा हुआ है माथा एलिफेंट। सफारी से लौटने के बाद हमने अपनी हाई टी एंजॉय की और तब तक रिजॉर्ट में रात घिर आई थी। जंगल के बीचों बीच इस प्रॉपर्टी का नाइट व्यू किसी सपने जैसा लगता है। ठंड काफी बढ़ गई थी तो हम कुछ देर उस वार्म बॉनफायर के पास बैठे। इस रात को और भी यादगार बनाया एक बहुत ही स्पेशल वजह ने। हमने यहाँ कुहू के बर्थडे के लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया था, एक ऐसी शांत और नेचुरल जगह पर जहाँ ना कोई सिटी का शोर था ना गाड़ियों की आवाज। वहाँ कुहू का बर्थडे सेलिब्रेट करना पूरा ट्रिप का एक सबसे खूबसूरत और इंटीमेट पल था। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Kuhu. Happy birthday to you. सेलिब्रेशन के बाद हमने गोल घर में अपना डिनर किया। इनके खाने की क्वालिटी चाहे लंच हो या डिनर दोनों ही टाइम लाजवाब थी। स्प्रेड काफ़ी बड़ा था और सबसे अच्छी बात ये थी कि खाना बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, जिससे बच्चों ने और एडल्ट्स दोनों ने ही इसे बहुत आराम से एंजॉय किया। अगले दिन सुबह जल्दी करीब 6 बजे हमारी नींद खुली और 6:30 बजे हम निकल पड़े एक गाइडेड जंगल वॉक पर।
सुबह की उस ठंडी हवा और धुंध के बीच चलना काफी रिफ्रेशिंग था। हमारे गाइड ने हमें रास्तों के पेड़ पौधों और वहाँ का जानवरों के बारे में काफी नई बातें सिखाई। There and the soldiers what are, I mean, they have some biting mouth parts, so they will helps to collect the food. So inside the ground they will dig a tunnel to the nearest tree and then they will feed on the wood, they will collect the food. वॉक से वापस आकर हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर वक्त था इस कैंप का सबसे आइकॉनिक एक्सपीरियंस का, एलिफेंट बेदिंग। नदी के ठंडे पानी में हाथियों को नहलाना, उन्हें टच करना और उनके साथ इतने करीब से फोटोज क्लिक करना, ये सच में एक हम्बलिंग और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। हाथी के थे। How was the experience? Just touching experience first time. It's very hard, na? And very smelly. Very different skin type. हाँ, Skin texture ही अलग rough. है। उसके बाद हमने प्रॉपर्टी से चेकआउट किया और वहाँ गए जहाँ एलिफेंट फीडिंग होती है। ये वही एरिया है जहाँ बाहर से आने वाले लोग, मतलब नॉन स्टेइंग टूरिस्ट्स विजिट करते हैं, इसीलिए यहाँ आपको भीड़ काफी ज्यादा मिलेगी। 100 kgs food minimum. This one elephant 5,200 kgs. 5,200 kgs. Gopi 5,200, Sukriva 5,950. अलग Himawati 2,000 kgs. जंगल की शांति और इन जेंटल जायंट्स के बीच बिताए हुए ये पल हमारे सबसे प्यारी मेमोरीज बन गए। अगर आप भी इस प्रॉपर्टीज को बुक करने का सोच रहे हैं तो बस कमेंट्स में प्राइस टाइप करें और मैं आपको बुकिंग लिंक और एग्जैक्ट कॉस्ट की डिटेल्स रिप्लाई में शेयर कर दूंगा। उम्मीद है दुबारे के इस घने जंगल ने आपके दिल को भी थोड़ा सुकून दिया होगा। नेचर से जुड़ी ऐसे ही और काम ट्रेल्स पर हमारे साथ चलते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे जल्दी ही माइजोर के नए सफर में। तब तक अपना ख्याल रखें, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्टेइंग काम। The oldest elephant of the camp. Oh God! Come. Wow! I want to touch it. You want to touch? Come. Okay, go.